दोस्तों आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, यानी डायबिटीज़ के सिम्टम्स बता रहा हूँ। ये आपको ऐसे क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर जैसी कोई परेशानी या कोई बीमारी तो नहीं हुई है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ सालों में आप देख सकते हैं कि डायबिटीज़ मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है। डायबिटीज़ की बीमारी एक तरह का मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जिससे शरीर में या तो पर्याप्त इंसुलिन की उत्पादन नहीं कर पाता या उसको ठीक करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। नतीजतन शरीर में इंसुलिन की कमी से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। किडनी, स्किन, हार्ट, आइज और ओवरऑल पूरी हेल्थ को इफ़ेक्ट पहुंचाता है। डायबिटीज़ किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बच्चे, किशोर और युवा में टाइप 1 डायबिटीज़ से अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ 40 वर्ष से अधिक के लोगों में देखने को मिलती है। बीमारी किडनी, हार्ट की बीमारियों का भी एक बड़ा रिस्क हो सकता है। यानी अगर आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आपके किडनी के लिए और आपके हार्ट के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हो पाता क्योंकि हमारे शरीर में स्वस्थ इंसुलिन का स्तर शुगर को बैलेंस बनाए रखने का काम करता रहता है। वास्तव में हमारा लीवर हमारे शरीर को दिन के लिए तैयार करने और इसे सक्रिय बनाने के लिए ब्लड शुगर लेवल को यानी ब्लड शुगर को रिलीज करता रहता है। यही कारण है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों में शुगर ब्लड हाई हो सकता है और उनमें गले में ड्राइनेस या माउथ के अंदर ड्राइनेस या रात में बार बार पेशाब आने के कारण उनकी थैली में ऐसा लगता है कि यानी उनका ब्लडर यूरिन से बार बार भर रहा है। या फिर यूं कहें कि नज़रों में वीकनेस यानी नज़र से कमजोरी भी महसूस हो सकती है और बार बार भूख का भी एहसास आपको देखने को मिल सकता है। कई लोगों को डायबिटीज का पता चलने से पहले ही थकान, नींद न आना, नज़र की कमजोरी होना, फंगल इन्फेक्शन और फोड़े ऐसे कई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति को शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देने और बीमारी के बिगड़ने से पहले उनकी जांच और उनका इलाज कराना जरूरी होता है। डायबिटीज के सिम्टम्स: अत्यधिक भूख लगना, अचानक वजन का कम होना, पैरों में हाथों में झुंझुनी जैसा एहसास होना, थकावट होना, कमजोरी महसूस होना या फिर आपकी स्किन का ड्राई होना, वुंड का धीरे धीरे भरना या अधिक प्यास लगना, विशेष रूप में रात में बार बार यूरिन के लिए जाना या फिर आपके इन्फेक्शन होना। टाइप 2 डायबिटीज़ के आम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर टाइप 1 की बात करें तो डायबिटीज़ यानी टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों में आपके अंदर नाउजिया, पेट दर्द, उल्टी यानी वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे शुगर है? छाले, इन्फेक्शन, सूखापन यानी ड्राइनेस, इचिंग और स्किन रिलेटेड कोई भी चेंजिंग बॉडी के अंदर अगर देखने को मिलती है तो ये हाई ब्लड शुगर होने के साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपके स्किन में कोई भी चेंजिंग देखने को मिल रही है तो ये हाई ब्लड शुगर होने के सिम्टम हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स अचानक शो होते हैं, खासकर बच्चों में। इनमें अधिक प्यास लगती है, बार बार यूरिन का आना या फिर बच्चे बिस्तर को गीला कर देते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो पहले बच्चे बिस्तर को गीला नहीं करते थे, लेकिन टाइप 1 बीमारी अगर आपको हो गई है तो आप यानी बच्चे बिस्तर को गीला कर सकते हैं।
या अधिक भूख लगना, या फिर अचानक वेट डाउन होना यानी वेट वजन कम होना, थकान होना, कमजोरी होना, या धुंधलापन दिखाई देना, चिड़चिड़ापन, या फिर ऐसे अन्य सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के हो सकते हैं। डायबिटीज में पेशाब किस कलर की हो सकती है? डायबिटीज के कारण लोगों को बार बार पेशाब आने के कारण से उनको बार बार प्यास लगती है, जिसके कारण से वो बार बार यूरिन के लिए जाते रहते हैं। इसकी वजह से उनके यूरिन का कलर साफ बना रहता है। तो ये जानना बड़ा मुश्किल है कि उनको कोई डायबिटीज जैसी समस्या तो उत्पन्न नहीं हुई है। शुगर और डायबिटीज में क्या अंतर है? मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज और शुगर भी कहा जाता है। ये बीमारी आनुवंशिक भी होती है, खराब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के मरीज को अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि डायबिटीज को मरीज का ब्लड शुगर लेवल सामान्य से ना तो अधिक होना अच्छा रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। ब्लड शुगर या ग्लूकोज आपके रक्त में पाए जाने वाला एक मुख्य शुगर है। यह आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आता है और आपके शरीर की ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। आपका रक्त ऊर्जा के लिए उपयोग करने के लिए आपके शरीर की कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाता है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिससे आपके रक्त यानी ब्लड शुगर का लेवल बहुत अधिक हो जाता है। तो ये इस बात का साइन होता है कि आपको डायबिटीज हुई है। क्या हम शुगर का घर पर चेक कर सकते हैं? जी हाँ, आप ग्लूकोमीटर की सहायता से आप ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन की मदद से कर सकते हैं। नियमित रेगुलर शुगर लेवल पर निगरानी भी रख सकते हैं। अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ स्टेपों का पालन करें और उन स्टेपों के अनुसार आप अपना ब्लड शुगर चेक मशीन द्वारा कर सकते हैं। खाली पेट ब्लड शुगर कैसे चेक करें? आपके लिए फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाता है। इसमें आप सुबह सुबह खाली पेट आपका ब्लड निकाला जाता है। सामान्य तौर पर यदि फास्टिंग ब्लड शुगर 100 mg प्रति dl से कम होता है तो डायबिटीज़ का खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर 130 mg प्रति dl के पार कर जाता है तो इसका मतलब आपको ब्लड शुगर होने का खतरा हो सकता है। मधुमेह रोगी यानी डायबिटिक पेशेंट कितनी बार यूरिन करता है? दिन में 7 से 10 बार पेशाब करना टाइप 1 टाइप 2 के सिम्टम्स हो सकते हैं। डायबिटीज़ के हल्के मामलों में 3 लीटर तक यूरिन और गंभीर मामले में प्रतिदिन 20 लीटर से अधिक यूरिन करना यूरिन की गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो आपको डायबिटीज़ यानी हैवी डायबिटीज़ के पेशेंटों को देखने को मिलती है। पुरुषों में शुगर के सिम्टम्स क्या है यानी मेल्स में सिम्टम्स क्या आते हैं जिससे मालूम पड़े कि इनको शुगर जैसी कोई समस्या तो नहीं है। यदि डायबिटीज़ के सिम्टम की बात करें तो बहुत अधिक प्यास लगना या बार बार यूरिन जाना, अधिक भूख लगना, तेज़ी से वेट डाउन होना या थकावट रहना, चिड़चिड़ापन, आँखों के आगे धुंधलापन दिखाई देना या घाव का देरी से भरना या फिर स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। ये सभी सिम्टम्स मेल्स में हो सकते हैं डायबिटीज़ के कारण। शुगर बढ़ जाने की क्या परेशानी होती है? ग्लूकोज लेवल बढ़ना साइलेंट किलर माना जाता है क्योंकि शरीर को अंदर से ख़त्म करता रहता है, जिससे मरीज की आइज प्रॉब्लम्स, किडनी, नर्व्स, हार्ट डैमेज होने का खतरा बना रहता है। प्यास का बढ़ना, धुंधला दिखाई देना, कमजोरी, थकान, मुंह का सूखना, पेट में दर्द, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत दिखाई देती है। तो ये उलझनें
जैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो ये शुगर लेवल बढ़ने के साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। शुगर होना डायबिटीज होने का कारण क्या हो सकता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन या बिल्कुल नहीं बना पाता तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज सभी उम्र के लोगों को इफेक्ट कर सकता है। ग्लूकोज मुख्य रूप से भोजन और पेय लिक्विड पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से आता है। यह शरीर को ऊर्जा का एक सोर्स होता है। दोनों ही स्थिति में सही नहीं माना जाता है, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल सही है तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद शुगर होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपका खाना खाने से पहले शुगर लेवल 100 से ऊपर होता है और खाना खाने के बाद 130 से ऊपर होता है तो आपको शुगर होने का खतरा दोनों ही स्थिति में सही नहीं माना जाता।